बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में इतने दिन तक पुराने कपड़े और जूते पड़े रहना इस बात की निशानी होती है कि अगर हर मुसलमान इस राज को जान जाए तो अपने घर से आज ही इन चीज़ों को बाहर फेंक देगा। आज की ये वीडियो मेरे हर भाई और बहन के लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ इतना कीमती है कि अगर आप जान जाएं तो आप इस पर ज़रूर अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और उनकी वजह से घर में तंगदस्ती, गरीबी और बेबरकती पैदा हो जाती है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम ठीक कर लें तो घर से सारी की सारी बेबरकती चली जाएगी, रिज़्क़ की कमी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ, और आपके घर में बरकत ही बरकत के अंबार लग जाएंगे। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको अपने पल्ले बांध लें। अगर घर में बरकत चाहते हैं, घर से नहुसत खत्म करना चाहते हैं, पहले नंबर पर घर में अटैच बाथरूम का होना, जो कि नहुसत की बहुत बड़ी वजह बनता है। इस चीज को खत्म करना तो हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हर घर में लोग कमरे के साथ अटैच बाथरूम लाजमी बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि बाथरूम में कभी किसी किस्म की गुफ्तगू मत करें, क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, हमेशा गंदगी और वीरान जगह पर होते हैं। अपने घर को हमेशा साफ रखें, खासकर अपने घर में मौजूद बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और वहां पर किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। घर में टूटा फूटा सामान, चाहे कोई मशीनरी हो, लकड़ी की चीज हो, लोहे की चीज हो या कोई ऐसी काम देने वाली मशीनरी जिसको पड़े पड़े जंग लग रहा है, आप उसको ठीक नहीं करवा रहे, खराब पड़ी हुई है, अगर वो घर में ऐसे ही पड़ी रहेगी तो उसका नेगेटिव असर घर में आना शुरू हो जाएगा। या तो उसको बेच दें या फिर ठीक करवा कर उसको अपने इस्तेमाल में ले आएं, ऐसे ही ना पड़ी रहने दें। पुराने कपड़े जिन घरों में पड़े होते हैं वो बड़े गौर से ये बात सुन लें। वो कपड़े जिनको कोई नहीं पहनता, घर की पेटियों में पड़े हुए हैं, कहीं कोने में ढेर लगा हुआ है, ना खुद पहन रहे हैं ना किसी गरीब को दे रहे हैं कि उसके काम आ जाएं, ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। ये बेबरकती की इतनी बड़ी वजह बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खुदा के लिए अगर आपके घर में फालतू कपड़े पड़े हुए हैं जो आपके इस्तेमाल में ही नहीं हैं, ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो रहे हैं और एक दिन आना है कि जब आपने उनको बाहर फेंक देना है, तो उससे बेहतर यही है कि उन कपड़ों को आज ही किसी गरीब के हाथों में दे दें। कोई गरीब पहन ले, कोई मस्कीन पहन ले, ताकि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपके घर में बरकत भी आ जाए। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि इतने इतने कपड़े पड़े होते हैं कि जिनको आखिरकार वो बाहर फेंक देते हैं जब वो खराब हो जाते हैं। अगर आपके घर में पुरानी किताबें पड़ी हैं, पुरानी रद्दी पड़ी हुई है जो आपके किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी ढेर लगे हुए हैं, उनको आज ही या खुद इस्तेमाल कर लें या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दें। पुरानी किताबें पड़ी हैं तो वो किसी को दे दें कि उसके काम आ जाएं, वरना अगर ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो घर में रिज़्क़ में कमी आएगी और बेबरकती भी आएगी, जो आपके घर का माहौल खराब कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमने सलवार कमीज पहनी है, पैंट शर्ट पहनी है, कोई पजामा पहना है, कहीं से अगर वो फट जाता है तो हम खड़े खड़े उसको सिलाई करवा लेते हैं, सुई की मदद से खड़े खड़े होकर ही उसको सिलाई कर देते हैं। ऐसा कभी मत करें। हमेशा जो भी कपड़ा फटा हुआ हो उसको उतार कर फिर सुई की मदद से सिलाई करना चाहिए। घर का वो हिस्सा जिस पर सबसे पहले नजर पड़ती है वो है आपका मेन दरवाजा, जहां से आप घर में दाखिल होते हैं। अगर वो टूटा हुआ है, जंग आलूद है, तो उसका फौरन ठीक करवा लें। कभी उसको ऐसे मत रहने दें, क्योंकि अगर घर की शुरुआत ही टूटे हुए जंग आलूद हिस्से से होगी तो बरकत कैसे आएगी। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक चीज टूट गई तो ऐसे ही टूटी टूटी पड़ी रहती है, उसको ठीक नहीं करवाया जाता। ये नहुसत बेबरकती की बड़ी वजह बनता है। पुराने जूतों का घर में पड़े रहना, आप आज भी अपने घर में देख लें कि पुराने जूते पड़े होंगे जो किसी के काम के नहीं हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, गंदगी जमा होती रहती है।
बेबरकती पैदा होती रहती है और हम कहते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं घर से बरकत कहाँ चली गई, घर में इतनी बेबरकती कहाँ से आ गई। दोस्तों, अगर घर में पुराने जूते पड़े हुए हैं, अगर वो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, आप नहीं पहनना चाहते, तो अपने किसी गरीब को दे दें, साथ वाले किसी हमसाये को दे दें जिसके काम आ सके। मांगने वाले आते हैं, फकीर आते हैं, उनको दे दें। घर में ऐसी चीजों का कभी ढेर ना लगा कर रखें। आपने देखा होगा घरों में टूटे हुए कंघे और कंघियां पड़ी होती हैं। हम आते जाते उसी को बालों में इस्तेमाल करते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि यही टूटा हुआ कंघा बेबरकती की कितनी बड़ी वजह बनता है। कभी भी टूटी हुई कंघी, टूटे हुए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घरों में छिपकलियां दीवारों पर नजर आ रही होती हैं, हम गौर ही नहीं करते। याद रखें, ये इतनी बेबरकती लेकर आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये जादू टोना सिफली का एक बहुत बड़ा असर भी होता है। मकड़ी के जाले हो गए और छिपकली, इनको घर से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। कपड़े पहनते वक्त हमेशा दाएं जानिब से शुरू करें और दाएं हाथ से शुरू करें। बाएं जानिब से कभी भी आपने पजामा, शलवार या पैंट वगैरह बाएं जानिब से और बाएं हाथ से कभी नहीं पहननी। हमेशा सीधे हाथ से और सीधी साइड से आपने शुरू करना है तो ये बड़ी छोटी सी बात, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। घर में आए हुए मेहमान के बारे में दिल में कभी बुगस, नाराजगी और मायूसी ना लेकर आएं, बल्कि खुश हुआ करें कि आपके घर में अल्लाह की रहमत आई है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत बनकर आता है और जब वो घर से वापस जाता है तो अपने साथ नहुसतें, बेबरकती, रिज़्क में कमी, बीमारियां, बलाएं, ये सब कुछ अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होता है। उल्टा सोना, उल्टा लेटकर आराम करना बेबरकती की सबसे बड़ी वजह होती है। हम में से बहुत से बहन भाइयों को ये आदत होती है कि वो अगर बेड पर या चारपाई पर लेटे हुए हैं तो उल्टा लेट कर सोते हैं। आज से ही इस आदत को बदल लें। कभी भी उल्टा लेट कर ना सोएं और ना ही उल्टा लेट कर आराम करें। जब भी लेटें तो सीधे होकर लेटें, क्योंकि उल्टा लेटना बेबरकती की बहुत बड़ी वजह होती है। खड़े होकर कभी भी अपने बालों को ना धोएं और ना ही खड़े होकर कंघी करें। हमेशा बैठकर अपने बालों को धोएं। खासकर औरतें बैठकर अपने बालों को धोएं और बैठकर ही कंघी किया करें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में खुशियां पैदा होंगी। अजान के वक्त हर काम छोड़ देना चाहिए। जो लोग अजान के वक्त काम को नहीं छोड़ते, हालांकि फरमाया गया है कि अगर अजान के वक्त कुरान पाक पढ़ रहे हो, उसकी तिलावत कर रहे हो, तो खामोशी इख्तियार कर लो। लेकिन हम अपने कामों को लेकर इतने मशगूल होते हैं कि अजान के वक्त हमें पता ही नहीं होता, हम अपने उस काम को बंद ही नहीं करते। दोस्तों, ये हैं तो छोटी छोटी बातें, अगर आप इन पर आज से ही अमल करना शुरू कर दें तो आपके घर में बरकतों का, रहमतों का सैलाब आ जाएगा। ये छोटी सी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।